हमारी आज की डिजीज़ है जॉइंटिस। आज हम लोग जानेंगे जॉइंटिस क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्या इसके कारण हैं, क्या साइन सिम्टम्स हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं जॉइंटिस क्या है। जॉइंटिस को बेसिकली हम लोग देखें तो हिंदी में इसको पीलिया के नाम से जानते हैं। और जनरली अगर देखें इसमें, अगर इसकी डेफिनेशन देखें बेसिकली, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा जो येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब हमारी देखें तो त्वचा का रंग, हमारी स्क्लेरा का रंग और ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर जो है बिल्कुल पीला हो जाता है। इसके हम लोग जो त्वचा बोलते हैं, ये स्क्लेरा अगर देखें तो आई का जो वाइट पोर्शन होता है वो आपको कहलाता है हमारा स्क्लेरा। इसमें हमारी वाइट जो पोर्शन आपको आँख का दिखता है वो पीला दिखता है आपको। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब होता है जहाँ पर जितना भी ये म्यूकस का निर्माण होता है वो कहलाता है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जनरली जितनी म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारी, चाहे आप गले में देखें तो सब जगह पीलापन आपको दिखाई देगा। और जनरली अगर देखें तो जैसे आँख की जो कंजक्टिवा है यहाँ पर भी आपको येलोइशनेस आपको दिखाई देगी। और इसमें सब इसका जो मेन कारण क्या होता है, जब हमारा इसका हाइपर बिलीरुबिनीमिया इसका मेन कारण है। इसका मतलब है हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, और बिलीरुबिन मीन्स बिलीरुबिन पिगमेंट होता है, ईमिया मीन्स होता है ब्लड। ये तीन वर्ड है, हाइपर बिलीरुबिन प्लस ईमिया। तो हाइपर मीन्स जब हमारे ब्लड में बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग जॉइंटिस कहते हैं। और इसमें एक कारण इसका और भी है, जो बाइल पिगमेंट्स का डिपोजिशन हमारे ब्लड में हो जाता है, तो वो कंडीशन भी हमारी कहलाती है जॉइंटिस की। और इसमें अगर इसको हम लोग इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसमें एक जांच होती है प्लाज्मा बिलीरुबिन की। तो जब इसकी जांच की जाती है तो इसमें जो इसका जो लेवल आता है 50 माइक्रोमोल प्रति लीटर से अधिक का इसमें वैल्यू आएगी, तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट को जॉइंटिस हो गया है। और जॉइंटिस अगर देखें तो ये कोई बीमारी नहीं है, एक बीमारी का साइन होता है। और जनरली ये बेसिकली देखें तो इसमें कई चीज़ों के कारण ये आपको साइन आपको देखने को मिल सकता है कि बॉडी का पीलापन आ सकता है। और जनरली अगर देखें तो इट इज़ ए लिवर डिसऑर्डर, ये एक प्रकार का लिवर का डिसऑर्डर है, मतलब लिवर की बीमारी है ये। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंटिस की। अगर जॉइंटिस के टाइप्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप की जॉइंटिस पाई जाती है। एक आपका प्री हेपेटिक जॉइंटिस, दूसरा आपका इंट्रा हेपेटिक जॉइंटिस और थर्ड हमारा पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। अब बात करते हैं हम लोग प्री हेपेटिक जॉइंटिस की। प्री हेपेटिक जॉइंटिस अगर देखें तो ये जनरली क्या होता है कि ये जॉइंटिस आपको जो है ये हमको ब्लड में दिखाई देती है। जब ये लिवर में एंटर करने से पहले आपको ये ब्लड में दिखाई दे जाती है। तो इसका अगर जो वैल्यू अगर देखें, इसमें जो टोटल बिलीरुबिन की मात्रा हमको 5 से 70 माइक्रोमोल प्रति लीटर, या मतलब 0.3 से 1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर की मात्रा इसमें आपकी दिखाई, मतलब ये आपकी नॉर्मल वैल्यू इसमें रहेगी। तब आप कह सकते हैं कि आपको प्री हेपेटिक जॉइंटिस है। और इसका अगर बेसिकली मेन कारण देखें तो 2 इसके मेन कारण हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल इसमें कारण हो सकता है या पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल अगर कारण देखें तो इसका मेन कारण क्या है, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस मतलब होता है कि जब हमारा आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन काफ़ी अधिक मात्रा में होने लगता है, उस कंडीशन को हीमोलाइसिस कहा जाता है। इससे एक संबंधित बीमारी है हीमोलाइटिक एनीमिया। दूसरा इसका कारण है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में अगर देखें तो किसी पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो वो कंडीशन हमारी पैथोलॉजिकल की श्रेणी में आती है। जॉइंटिस के नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, इसका नाम है इंट्रा हेपेटिक जॉइंटिस। इंट्रा हेपेटिक जॉइंटिस को हम हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो हमारी जो हेपेटिक सेल्स या लिवर सेल्स होती हैं वो उनमें डिसफंक्शनिंग हो जाती है, वो उनमें काम करना कम कर देती हैं। और जिसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो कॉन्जुगेटेड या अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है उसकी मात्रा ब्लड में काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और जनरली अगर देखें तो ये आपका जो लिवर पैरेन्काइमा की डिजीज़ के कारण भी ऐसा होता है। और इसमें अगर इसकी वैल्यू देखें, जब हमारे बिलीरुबिन का लेवल जो है 50 से 350 माइक्रोमोल प्रति लीटर हो जाता है, या फिर 0.3 से 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच रहता है, तो इसको हम कहते हैं इंट्रा हेपेटिक जॉइंटिस। आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस में अगर देखें तो इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जब बाइल डक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब बिलीरुबिन प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं हो पाता, मतलब आराम से निकल नहीं पाता बाहर, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है हमारी ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस की या फिर पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस की। और जनरली अगर देखें तो जब ये इसमें उसका मेन कारण क्या होता है, ब्लॉकेज। मतलब इसमें हमारी जो बाइल डक्ट या उसमें ये आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज के कारण हमारा जो बिलीरुबिन प्रॉपर्ली निकल नहीं पाता।
और जनरली अगर देखें इसका जो मेन कारण क्या होता है, गाल स्टोन, मतलब गाल वेल में स्टोन हो जाते हैं, उस कंडीशन में पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस हो सकती है। और इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे जो कैल्शियम का जो डिपोजिशन है वो इसमें आपके गाल ब्लैडर में हो जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो बाइल डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है। और इसमें अगर देखें सीरम जो टोटल बिलिरुबिन की मात्रा जब 100 से 750 माइक्रोमोल प्रति लीटर हो जाती है, और या कह सकते हैं 0.6 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस। हम बात करते हैं जॉइंटिस के कॉजेज की। सबसे पहला कारण क्या है, हमारा लीवर जो है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में करता है और ब्लड उसको उतनी मात्रा में बाहर निकाल नहीं पाता। दूसरा हमारा मेन कारण है हेपेटाइटिस, एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा गाल स्टोन, मतलब गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाना। नेक्स्ट है हमारा ट्यूमर, और नेक्स्ट है हमारा एक्सेस एल्कोहल इंटेक, जो व्यक्ति ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं उनको भी आपका ये जॉइंटिस हो सकती है। और नेक्स्ट हमारा लिवर कैंसर, लिवर में कैंसर होने के कारण भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा थैलेसीमिया होने पर ऐसा हो सकता है। और पैंक्रियाटाइटिस, जब पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इस कंडीशन में भी पेशेंट को जॉइंटिस हो सकती है। अब बात करते हैं हम लोग साइन और सिम्टम्स की। तो सबसे पहला मेन कारण क्या है, जब भी कभी किसी को कोई डिजीज़ होती है तो फीवर तो आता ही है। फीवर है, ठंड लगेगी उसको, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतलब पेशेंट को मतलब सर्दी जुकाम वगैरह रहेगा। और चेंज इन द स्किन कलर, स्किन का कलर चेंज हो जाता है, हम लोग जानते हैं येलोइश कलर हो जाता है। और डार्क कलर, यूरिन, मतलब यूरिन का जो कलर जो है डार्क हो जाता है, आप कह सकते हैं डार्क येलो कह सकते हैं। ईचिंग, खुजली होगी उसको। और येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमने मेन कारण बताया था आपको। इसमें जो त्वचा का रंग है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन का और स्क्लेरा का कलर जो है डार्क येलो हो जाता है। और कमजोरी रहती है, थकावट रहती है, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना, और जो है आपका लॉस ऑफ वेट, भूख लगेगी नहीं तो वेट भी लॉस हो जाएगा। और नोजिया, जी मचलाता है, उल्टी होती हैं, और हेड एक, सर दर्द रहता है, कन्फ्यूजन, पेशेंट कन्फ्यूज रहता है काफ़ी। और स्वेलिंग इन लेग्स एंड एब्डोमेन, और पैरों और पेट में स्वेलिंग आ जाती है। हम बात करते हैं जॉइंटिस के डायग्नोसिस की। तो जॉइंटिस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सी जांच कराते हैं, ब्लड में अगर देखें तो सीबीसी की जांच करा सकते हैं, सीरम बिलिरुबिन जांच करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, एंडोस्कोपी करा सकते हैं रेट्रोग्रेड वाली, और ये लीवर की बायोप्सी भी करा सकते हैं। और आपको हेपेटाइटिस वायरस के चेक करने के लिए हेपेटाइटिस वायरस टेस्ट भी कराना पड़ सकता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। जॉइंटिस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे बैलेंस डाइट आप लोग लें, प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन वगैरह की मात्रा ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको डेली रूटीन अपने जिस तरह से मॉर्निंग वॉक करने जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लगभग 30 मिनट्स एक्सरसाइज कंपलसरी है इसमें। और ड्रिंक क्लीन एंड प्योर वाटर, अगर इसमें अगर देखें बिल्कुल आपको साफ़ और स्वच्छ पानी पीना है। इसमें आप चाहें तो बिल्कुल जो अपना जो घरेलू पानी है जो उसको आप उबाल के पी सकते हैं। और अल्कोहल और ये शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें, स्मोकिंग। और उसके बाद जो है जितना भी ऑयली और स्पाइसी फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, बिल्कुल आपको बंद कर देने हैं। और यूज़ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, और कोशिश करें आपको जितना भी लिक्विड आप डाइट ले सकते हैं वो लें। अब हम बात करते हैं जॉइंटिस के ट्रीटमेंट की। आइए जानते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट इसको दे सकते हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले है सपोर्टिव केयर। तो एक्चुअली होता है क्या है, कोई पेशेंट होता है मानसिक रूप से काफ़ी बीमार होता है और उसे अपने लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह पेशेंट को आप सिंपैथिक द्वारा उसको सपोर्ट केयर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आईवी फ्लूइड्स इन केयर ऑफ डिहाइड्रेशन। यदि पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ हो, मतलब उस समय पानी की कमी हो गई हो, उस कंडीशन में उसको आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा मेडिकेशन फॉर नोजिया, वोमिटिंग एंड पेन। इसमें आप लोग किसी का पेशेंट को जी मचला रहा है, उल्टी हो रही है या फिर पेन है, उस कंडीशन में उसको दवाई दी जा सकती है। जैसे नोजिया वोमिटिंग के लिए हम लोग जो एंटी हिमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं, और पेन के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स दे सकते हैं। और अगर उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक दी जा सकती हैं। और एंटीवायरल ड्रग्स अगर दे सकते हैं उसको, वायरल अगर इन्फेक्शन हुआ है तो जैसे दे सकते हैं, साइक्लोविर मेडिसिन आती है वो आप दे सकते हैं इसमें। और अगर पेशेंट को मान ली थैलेसीमिया हो गया है, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब इनकी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कहलाता है थैलेसीमिया, इस कंडीशन में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। और फॉर ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में अगर देखें तो किसी को ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हुआ है
तो इस कंडीशन में अगर हम लोग उसको पेशेंट को स्टेरॉइड दे सकते हैं और आपको इम्यूनो सप्रेसेंट दे सकते हैं, उसको इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाई दी जा सकती हैं। अगर किसी पेशेंट का लीवर फेल हो चुका है, इस कंडीशन में लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका सर्जिकल ट्रीटमेंट में आता है लीवर ट्रांसप्लांट। और यदि किसी पेशेंट को कैंसर है, मतलब लीवर का कैंसर हो गया हो, उस कंडीशन में पेशेंट को आप कीमोथेरेपी दे सकते हैं। कीमोथेरेपी में कीमो दिया जाता है, ये केमिकल जो होता है, और रेडिएशन वाला आप जो रेज के द्वारा हम लोग उसको ठीक करते हैं। और फॉर नियोनेटल जॉइंटिस में अगर देखें पेशेंट को फोटोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है।